इससे पहले लेक्चर में हमने स्टैक के बारे में पढ़ा था, स्टैक होता क्या है। उसके अलावा हमने एल्गोरिदम इसका देखा था और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट का। अब हम देखेंगे व्हाट इज़ क्यू के बारे में हम देखेंगे क्यू क्या चीज़ है। अ क्यू इज़ अ टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द टेक्निक ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जिस तरह हमने स्टैक के बारे में पढ़ा था, स्टैक जो है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट है। इसका मतलब ये है कि जो सबसे एंड पे नंबर मेमोरी के अंदर ऐड होगा, जब हम उसको पॉप का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो वो नंबर जो लास्ट में ऐड हुआ है वो पहले आउट होगा। लेकिन क्यू का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। क्यू के अंदर जो नंबर सबसे पहले ऐड हुआ है, आउट भी सबसे पहले वो होगा, इसलिए हम इसको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कहते हैं। यानी कि सबसे पहले जो ऐड हुआ है उसी को सबसे पहले निकाला जाएगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इज़ अ टेक्निक फॉर स्टोरिंग डाटा इन अ डाटा स्ट्रक्चर एंड रिट्रीविंग इट। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से हम क्यू के अंदर से क्यू के अंदर डाटा स्टोर करवाते हैं और रिट्रीव करते हैं। इट स्टोर द न्यूली एंटर ऑब्जेक्ट एट द एंड ऑफ ऑल प्रीवियस एंटर्ड ऑब्जेक्ट। अब इसका कॉन्सेप्ट ऐसे है, फॉर एग्जांपल हमने सबसे पहले यहाँ पे जो डाटा ऐड करवाया वो 1 करवाया, उसके बाद 7 करवाया, उसके बाद 5 करवाया, उसके बाद 2 करवाया। अब कोई नया डाटा एंटर होगा वो 2 के बाद होगा, और इस तरह यहाँ पे चलते चलते हम डाटा को ऐड करवाते रहेंगे। तो ये जो REAR रियर है, ये रिप्रेजेंट करेगा उस पोजीशन को जहाँ से हम न्यू डाटा एंटर करवा रहे हैं। मतलब इसका मतलब है कि अब इसके बाद न्यू डाटा एंटर होना है। और हमारे पास दूसरा जो पॉइंटर है वो फ्रंट के नाम से है। इसका मतलब है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि सबसे पहले ये 1 नंबर आया तो आउट भी सबसे पहले ये होगा। यहाँ पे बेसिकली 2 पॉइंटर हैं। एक जो पॉइंटर है फ्रंट का, ये प्रेजेंट करवा रहा है कि जब हम पॉप का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, इसको यहाँ से डाटा को आउट करेंगे तो सबसे पहले 1 आउट होगा। और REAR रेयर का मतलब है कि जब हम कोई नया डाटा ऐड करेंगे तो वो 2 के बाद ऐड होगा। फ्रंट हमारे पास डाटा आउट करने के लिए और ये रेयर हमारे पास डाटा को इन करने के लिए। सिमिलरली द ऑब्जेक्ट दैट इज स्टोर्ड एट द फर्स्ट पोजीशन इज़ रिमूव्ड फर्स्ट। अब क्योंकि फर्स्ट पोजीशन में हमारे पास ये 2 है तो इसका मतलब है जब डाटा फर्स्ट पोजीशन में हमारे पास डाटा जो है, फ्रंट पे डाटा हमारे पास 1 है, तो इसका मतलब है जब डाटा हम रिमूव करेंगे तो उसको हम 1 से स्टार्ट करेंगे। तो इस टेक्निक को हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट देते हैं। हम इसको आगे देखते हैं। अब DQ करना, DQ का मतलब है जिस तरह हम स्टैक के अंदर पॉप की बात करते थे तो यहाँ पे हम DQ की बात करेंगे। तो हम जब DQ का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो क्योंकि सबसे पहले जो नंबर है वो फर्स्ट आया था तो वो DQ होने के बाद रिमूव हो जाएगा, और जो हमारा फ्रंट है पॉइंटर है वो अब रिप्रेजेंट करेगा 7 को, क्योंकि अब 7 जो है ये फ्रंट नंबर है, फर्स्ट नंबर है। उसके बाद हमने एक नंबर अब इन क्यू किया। इन क्यू का मतलब है जिस तरह हम स्टैक के अंदर पुश का ऑपरेशन परफॉर्म करते थे, यहाँ पे इन क्यू है डाटा को ऐड करना। अब वो जो डाटा ऐड हुआ है वो 2 के बाद 9 हुआ है, और रियर का जो पॉइंटर है वो हम 9 को पॉइंट कर रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट है क्यू का। अब क्यू की एग्जांपल हम इस तरह भी ले सकते हैं, जिस तरह हम एक वेटिंग लाइन के बारे में बात करें कि लोगों की एक लाइन लगी हुई है। अब वहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट होता है कि जो पहले आएगा उसको पहले चीज़ मिलेगी। तो इस तरह यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट है, लाइक अगर हम कोई टिकट वगैरह ख़रीदने जाते हैं तो वो जब हम एक पूरी लाइन लगी होती है तो जो सबसे पहले होता है, सबसे पहले टिकट भी उसी को दी जाती है। तो ये क्यू का कॉन्सेप्ट भी सेम वही है कि जो पहले नंबर पे नंबर हम ऐड करेंगे, उसके बाद जितने मर्ज़ी नंबर ऐड करें, लेकिन जो हमने सबसे पहले नंबर ऐड किया है उसी को हम सबसे पहले बाहर निकालेंगे या DQ करेंगे। अब इसकी भी 2 टेक्निक्स है, क्यू यूजिंग अरे, क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट। अब यहाँ पे जस्ट हम क्यू यूजिंग अरे ही करेंगे, लिंक लिस्ट हम यहाँ पे नहीं करेंगे। क्यू यूजिंग अरे का जो प्रोग्राम है वो हमने इन डिटेल क्लास के अंदर देखा था, तो उससे रिलेटेड जो एल्गोरिदम है उसको हम यहाँ पे देखते हैं। अच्छा जी, ये हमारा पहला प्रोग्राम है जिसकी मदद से हम डाटा को इंसर्ट करवाएंगे, इन क्यू का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं
लेट्स सपोज हमारी ये पोजीशन हमने ये है 0 है 1 2 और 3। बेसिकली ये यहाँ पे लिंक लिस्ट की मदद से हुआ है, लेकिन मैं जस्ट कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपको अरे का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 4 पोजीशन है और हमने सेट कर दी हुई है कि हमने 4 से ज़्यादा नंबर ऐड नहीं करने। तो 0 1 2 3, तो n की वैल्यू यहाँ पे लेट्स सपोज 3 है। तो अगर ये जो वैल्यू है ये 3 से ज़्यादा हो जाती है, जिस तरह यहाँ पे एल्गोरिथम में बताया कि r ग्रेटर दैन इज़ इक्वल टू n। n जो है वो टोटल नंबर ऑफ मेमोरी ब्लॉक्स हैं या अरे की जो साइज़ है, और r जो है ये बेसिकली ये चीज़ है REAR, रेयर। अब इस रेयर की वैल्यू अगर उसकी टोटल लेंथ से ज़्यादा हो जाती है तो यहाँ पे हम कह देंगे कि जो हमारी क्यू है वो फुल हो चुकी है। ओवरफ्लो का मतलब है क्यू हमारी फुल हो चुकी है, अब नए नंबर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो हम आर की पोजीशन को में एक प्लस कर देंगे और उसके अंदर हम डाटा को ऐड कर देंगे, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं। अब आर की पोजीशन ये है, तो लेट्स सपोज ये 3 है, तो हम आर के अंदर सबसे पहले 1 प्लस करेंगे, आर इज़ इक्वल टू आर प्लस 1। इसकी पोजीशन 4 हो जाएगी और उस 4 के अंदर हम डाटा को ऐड कर देंगे। तो पहले हम इसके नंबर को इंक्रीज़ करेंगे और इंक्रीज़ करने के बाद उस इंक्रीजिंग पॉइंट के अंदर हम डाटा ऐड कर देंगे। और अगर f की पोजीशन -1 पे जा चुकी है तो फिर हम इसको f0 कर देंगे। इसका मतलब है लेट्स सपोज f की पोजीशन यहाँ -1 पे आ चुकी है, तो 0 वाली पोजीशन में हमारे पास डाटा मौजूद नहीं है, तो हम उसकी पोजीशन 0 करके हम क्यू को दोबारा से स्टार्ट कर देंगे। जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल में एक दफ़ा फिर दे सकते हैं। यहाँ पे अब बेसिकली ये अरे है, ये मैं अब आपको पढ़ा रहा हूँ। तो 0 के ऊपर 1 पड़ा है, 1 पोजीशन पे 7 पड़ा है, 2 पोजीशन पे 5 पड़ा है, 3 पोजीशन पे 2 पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे जो फ्रंट है वो 0 है और रेयर की वैल्यू 3 है। अब हम आगे देखते हैं। अब हमने एक और नंबर ऐड करवाया तो जो कि 4 पोजीशन पे हुआ, अब रेयर वैल्यू 4 हो चुकी है। उसके बाद हम एक और नंबर ऐड करवाते हैं जो 5 पे हुआ, अब रेयर की वैल्यू 5 हो चुकी है। अब हमने एक नंबर को DQ किया, मतलब जो हमने सबसे पहला नंबर है उसको निकाल दिया, तो अब फ्रंट इधर आ चुके हैं, 0 वाली पोजीशन एम्प्टी हो चुकी है। हमने एक और नंबर को DQ किया, अब फ्रंट की पोजीशन 2 पे आ चुकी है और यहाँ पे 2 पोजीशन एम्प्टी हो चुकी हैं। अब हमने यहाँ पे 2 नंबर और ऐड करवाए, 9 और 12। तो अब इसका मतलब है रेयर की वैल्यू यहाँ 7 पे आ चुकी है। अब उसने आगे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगर हम 21 को इनक्यू करें तो वो कहाँ पे ऐड होगा। तो ज़ाहिरी बात है, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो अरे की लास्ट पोजीशन है वो फिल हो चुकी है, तो हम अब इस रेयर को हम यहाँ पे लेके आएंगे इस -1 पे, और -1 में जब हम प्लस करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस 21 को हम इस 0 वाली जगह पे ऐड करवा देंगे। तो उसने यहाँ पे ये बात की है कि अगर f की वैल्यू -1 हो जाए तो हम उसको 0 के इक्वल कर दें। इसके बाद हमने देखना है एल्गोरिदम डिलीट से रिलेटेड। तो डिलीट से रिलेटेड सबसे पहले ये बात की है कि अगर फ्रंट भी 0 है और r भी 0 है, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है, फ्रंट भी 0 पे है और रेयर भी 0 पे है, तो इसका मतलब है कि हमारी जो क्यू है एम्प्टी है, उसमें कोई वैल्यू नहीं है। और अगर इन दोनों की पोजीशन बराबर है, r इज़ इक्वल टू f है, तो इसका मतलब है हमारे पास जस्ट 1 वैल्यू है। अगर हम यहाँ पे एक वैल्यू ऐड करेंगे 0 के ऊपर यहाँ, तो इसका मतलब है फ्रंट भी 0 है, r भी 0 है, इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास एक वैल्यू है और फ्रंट भी वही है, रेयर भी वही है, तो हम उसी वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर देंगे, DQ कर देंगे। इसमें F0 और R0 का मतलब ये समझ लें कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब क्योंकि अब ये एल्गोरिदम है और एल्गोरिदम के अंदर हम एक सिंपल इंग्लिश लाइक वर्ड्स यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारी अरे है वो 0 से स्टार्ट हो रही है, तो इसका मतलब जो उसकी जो 0 से पिछली वैल्यू है वो -1 है। तो हम यहाँ से हमने, लेकिन यहाँ पे 0 हमने रखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी वैल्यू अभी नहीं है। अगर वो इक्वल है तो इसका मतलब अभी वो पहली पोजीशन पे है, सिर्फ एक वैल्यू ऐड है, वही फ्रंट है, वही रेयर है, तो उसको हम डिलीट कर देंगे और हम r और f को -1 पे ले जाएंगे। अच्छा,
इसके अलावा अगर हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़ हैं तो हम उस वैल्यू को डिलीट करके फ्रंट की वैल्यू में 1 प्लस करेंगे, क्योंकि हमने बेसिकली जो डाटा एक्सट्रैक्ट करना होता है वो यहाँ से करना होता है। तो यहाँ पे हम ज़ीरो की वैल्यू को, जैसे हमने यहाँ पे देखा है, यहाँ पे जब वो फ्रंट अभी ज़ीरो पे है, जब हम 1 को निकालते हैं तो फ्रंट की वैल्यू 0 से +1 होकर 1 हो जाती है और 0 वाली जगह एम्प्टी हो जाती है। तो ये हमारे पास एल्गोरिदम था क्यू से रिलेटेड, जिसमें हमने ये चीज़ देखी कि हम क्यू के अंदर वैल्यू को इंसर्ट कैसे करते हैं और क्यू के अंदर वैल्यू को डिलीट कैसे करवाते हैं। ये जो तीसरा पॉइंट है इसमें शायद मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, मैं आपको फिर बता देता हूँ एक दफ़ा। इसका मतलब ये है कि अगर अभी फ्रंट के अंदर हमने कोई भी वैल्यू ऐड नहीं की तो इसका मतलब है फ्रंट की वैल्यू -1 है। जब वो -1 में 1 प्लस करने के बाद 0 होगा तब उसके अंदर वैल्यूज़ ऐड होना शुरू होंगी। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि अगर फ्रंट -1 है तो उसको 0 पे ले आओ और 0 पे लाने के बाद उसके अंदर वैल्यूज़ ऐड करना शुरू कर दो। हमने इससे पहले एक लेक्चर में हमने बात की थी कि स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट। हमने उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखी थी। अरे स्टैक यूजिंग अरे और स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट में हमने डिफरेंस सीखा था। तो अब हमारे पास एल्गोरिदम है स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट का। इसका प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसके एल्गोरिदम को देखेंगे कि हम किस तरह डाटा को पुश करते हैं स्टैक में और किस तरह डाटा को पॉप करते हैं। तो हम जस्ट एल्गोरिदम इसका देखेंगे। तो सबसे पहले हम एल्गोरिदम देखते हैं डाटा को पुश करने का। जैसे हमने बात की थी कि जब हम डाटा को पुश करते हैं तो वो लेट्स सपोज हमारी पास सबसे पहले वो लाइक यहाँ पे एग्जांपल एक देखते हैं। ये हमारे पास हमारे 4 मेमोरी ब्लॉक्स हैं, इसके अंदर डाटा आना है। तो सबसे पहले डाटा इसमें आएगा, उसके बाद इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा और फिर इसमें आएगा। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि सबसे लास्ट पे डाटा यहाँ पे आएगा। तो इसका मतलब है जब हम उसको पॉप का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो सबसे पहले जो डाटा एक्सट्रैक्ट होगा, यहाँ हम जिस डाटा को सबसे पहले रिट्रीव करेंगे वो ये लास्ट वाला डाटा होगा। ये क्योंकि लास्ट में आया तो आउट सबसे पहले ये होगा, उसके बाद इसकी बारी आएगी, फिर ये, और फिर इस तरह हम इसको आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डाटा को हम ऐड किस तरह करवाते हैं। तो सबसे पहले हम एक नोट का स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसे हमने लिंक लिस्ट के अंदर बनाया था, जिसके अंदर हमने 2 चीज़ें रखी थी, एक डाटा रखा था और एक हमने नेक्स्ट नेम से एक पॉइंटर रखा था, जिसका काम था कि न्यू नोड का जो नेक्स्ट नोड है उसका एड्रेस सेव करवाना। हमने एक न्यू नोड बनाई, उसको हमने पी में रखा। उसकी डाटा वाली आई का मतलब है उसकी डाटा वाली वैल्यू। यहाँ पे मैं आसानी के लिए डाटा लिख देता हूँ। उसकी डाटा वाले पोर्शन में हमने वैल्यू रखी और उसका जो लिंक वाला पोर्शन है वो हमने नल कर दिया और इसको हमने हेड बना दिया, हेड नोड हमने इसको बना दिया, स्टार्टिंग नोड बना दिया। उसके बाद है ये रिपीट स्टेप 4 अनटिल यूज़र वांट। इसका मतलब है कि जब तक यूज़र नोड्स बनाता रहे, वैल्यूज़ को ऐड करवाता रहे, तब तक ये 4 वाला जो यहाँ से लेके ये P = Q तक ये वाला वर्किंग होता रहे। मतलब एक न्यू नोड बनेगी, वो क्यू में सेव होगी, उसके डाटा वाले पोर्शन में वैल्यू आएगी, उसके लिंक वाला पोर्शन नल होगा और उसकी वैल्यू को हम P के लिंक में रखवा देंगे। मतलब यहाँ पे P है तो इस P के लिंक में रखवाते जाएंगे। अब ये जो P है ये हर दफ़ा चेंज होता रहेगा। इसका मतलब ये है कि सब अगर एक नोड है तो वो हमारे पास हेड भी है और P भी है, लेकिन अगर 2 नोड्स बन गई हैं तो वो हेड नोड पहली नोड ही रहेगी, लेकिन P जो है वो अब दूसरी नोड बन जाएगी। जब हमारे पास तीसरी नोड आ गई तो ये जो P है वो तीसरी नोड बन जाएगी। इस तरह ये आपस में लिंक होती रहेंगी। तो ये इसका एक एल्गोरिदम है, ये है पुश डाटा इन स्टैक के स्टैक के अंदर डाटा को पुश कैसे करवाया जाता है। इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे अभी पहली नोड है तो यहाँ पे हमने डाटा को ऐड करवाना है, यहाँ पे हमने 10 ऐड करवाया। उसके बाद जब न्यू नोड बनी वो हमने यहाँ पे 20 ऐड कराया और इसका एड्रेस हमने इस P में रख दिया। अब सबसे पहले तो हेड भी हमारे पास ये था और P भी हमारे पास ये था, लेकिन जब न्यू नोड बन गई तो अब हेड ये है और P ये बन चुका है।
अब पी के लिंक में हम तीसरे नोड का यानी कि पी के लिंक वाले पोर्शन में हम तीसरी नोड को रखेंगे एड्रेस डाटा को ऐड करवाने के बाद। इस तरह फिर हम फोर्थ नोड को बनाएंगे, और फोर्थ नोड क्योंकि लास्ट नोड है तो इसका जो लिंक वाला पोर्शन है वो एम्प्टी है। इसके बाद हम देखते हैं वैल्यूज़ को पॉप करवाना। तो अब यहाँ पे बेसिकली जो हमारी सबसे ऊपर हेड नोड है तो ये हमारे पास बेसिकली जो 10 है ये हमारे पास हेड नोड है। इसको हम बोलेंगे ये हमारे पास हेड नोड है। तो स्टार्ट में हम ये बोलेंगे कि यही हमारे पास टेम्परेरी नोड है। पहली बात हम ये करेंगे अगर हेड नोड नल है, मतलब कोई भी डाटा हमारे पास नहीं है, तो इसका मतलब है स्टैक एम्प्टी है। अगर ऐसा नहीं है, हमारे पास डाटा मौजूद है, तो फिर इसका अब यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाएंगे कि टेम्प डॉट लिंक। इसका मतलब है अभी हम इसी को बोलेंगे, ऊपर हमने बोला कि जो हेड नोड है वही हमारी टेम्परेरी नोड है, तो इसका मतलब यही हमारी फ़िलहाल टेम्परेरी नोड है। लेकिन उसने ये बात की है कि टेम्प डॉट नल नॉट इक्वल टू टेम्प डॉट लिंक नॉट इक्वल टू नल, मतलब जब तक ये नल नहीं मिल जाता ये आगे नोड्स को चलाता रहेगा। लाइक ये इसका मतलब प्री है। अब यहाँ पे हम ये नई चीज़ देखी है कि ये हमारे पास टेम्परेरी नोड है, इसने इसका लिंक वाला पोर्शन चेक किया, अब वो नल नहीं है, तो वो क्या करेगा इस टेम्परेरी नोड को प्री नोड बना देगा। प्री भी हमारे पास एक पॉइंटर है, टेम्प एक अलहदा पॉइंटर है, प्री एक अलहदा पॉइंटर है। और टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट लिंक का मतलब है इसके लिंक में जो नोड पड़ी हुई है जो टेम्प पॉइंटर है वो दूसरी नोड पे चला जाएगा। अब प्री हमारे पास ये है और टेम्प हमारे पास ये है, फिर वो यही चीज़ चेक करेगा, अभी भी उसको वो एम्प्टी नहीं मिला, तो अब टेम्प यहाँ पे आ जाएगा और प्री 20 वाले को बना देगा, फिर वो 40 पे जाएगा। अब स्टैक के अंदर ये है कि जो सबसे लास्ट पे जो हमारे पास नोड आती है वो डिलीट सबसे पहले वो होगी। तो जब 40 पे जाके चेक करेगा तो उसको उसका जो लिंक वाला पोर्शन है उसको नल मिलेगा, तो वो करेगा क्या, अब प्री हमारे पास उस वक्त 30 होगी, तो प्री का लिंक वाला पोर्शन नील कर देगा, यानी कि यहाँ से इसके एड्रेस को ख़त्म करके इसको नील कर देगा। टेम्परेरी यानी कि इसके अंदर जो डाटा भरा हुआ है, जिस नोड को हमने डिलीट करना है उसका जो डाटा है उसको एन में रखवा के टेम्परेरी को हम डिलीट कर देंगे और उस नंबर को हम रिटर्न करवा देंगे। तो इस तरह हम स्टैक के अंदर से वैल्यू को पॉप करवा के पॉप का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट था। मैंने इसका स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट का प्रोग्राम नहीं करवाया, वो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी ने करना भी हो तो जिस तरह हमने लिंक लिस्ट का प्रोग्राम किया था एज़ इट इज़ वही चीज़ें स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट में, और कोई करना चाहे तो बुक से कर ले। मैंने आपको इसके 2 एल्गोरिदम्स बताए हैं कि हम स्टैक के अंदर से डाटा पुश कैसे कर सकते हैं और स्टैक के अंदर से डाटा को पॉप किस तरह करवा सकते हैं। तो एक दफ़ा हम सारे लेक्चर को रिव्यू कर लेते हैं। हमने स्टैक से अपनी बात शुरू की थी। मैंने इस लेक्चर को 2 हिस्सों में रखा है, इसके 2 पार्ट्स हैं, ए बी पार्ट है। ये जो हम लेक्चर में अब इस लेक्चर के अंदर मैं ए और बी पार्ट दोनों के अंदर जो बातें की हैं उसको एक दफ़ा रिवाइज़ कर दूँगा। तो सबसे पहले हमने स्टैक को देखा, स्टैक के बारे में बात की कि एक डाटा स्ट्रक्चर है जो लास्ट इन फर्स्ट आउट के कॉन्सेप्ट पे टेक्निक पे काम करता है। मतलब इसका ये है कि हम लास्ट जो सबसे लास्ट पे वैल्यू स्टैक के अंदर एंटर होगी, जब हम उसको रिट्रीव करेंगे तो सबसे पहले वो वैल्यू रिट्रीव होगी। तो LIFO इज़ अ टेक्निक फॉर स्टोरिंग डाटा इन अ डाटा स्ट्रक्चर एंड रिट्रीविंग इट स्टोर द न्यूली एंटर ऑब्जेक्ट ऑन द टॉप ऑफ ऑल प्रीवियस एंटर ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ऐसे है कि जब हम इसके अंदर डाटा को एंटर कर रहे होते हैं तो हर जो डाटा है उसके टॉप पे न्यू डाटा आता है, इसको हम पुश ऑपरेशन कहते हैं। और जब हम इसको डाटा को रिट्रीव करना चाहें तो सबसे न्यूली एंटर जो डाटा होता है, जो सबसे ऊपर डाटा होता है, टॉप पे डाटा होता है, उसको हम पहले रिट्रीव करते हैं, तो इसको हम पॉप का ऑपरेशन बोलते हैं।
इसकी दो रिस्ट्रिक्शन थी कि अगर स्टैक फुल है तो इसका मतलब पुश का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता, अगर स्टैक एम्प्टी है तो इसका मतलब पॉप का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता। स्टैक यूजिंग अरे से रिलेटेड हमने एल्गोरिथम देखे थे, उनको एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। इसमें हमने ये चीज़ देखी है, जो हमारा टॉप पोजीशन है, मतलब जो सबसे ऊपर वाली वैल्यू है, अगर वो हमारी जो अरे की टोटल लेंथ है उससे ज़्यादा हो चुकी है तो इसका मतलब स्टैक फुल है। अगर ऐसा नहीं है तो हम टॉप की वैल्यू में एक प्लस करेंगे और वहाँ पे हम उस वैल्यू को ऐड कर देंगे। और हमने पॉप का ऑपरेशन देखा था कि अगर टॉप की वैल्यू ज़ीरो है मतलब कोई स्टैक एम्प्टी है, कोई वैल्यू नहीं है, और अगर ऐसा नहीं है तो हम एक वैल्यू को जो सबसे ऊपर वाली वैल्यू है उसको पॉप करने के बाद हम टॉप की वैल्यू को -1 कर देंगे। उसके बाद हमने देखा था स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट। अब स्टैक यूजिंग अरे और स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट में डिफरेंस हमने ये देखा था कि जो स्टैक यूजिंग अरे है वो स्टैटिक मेमोरी होती है, फिक्स मेमोरी होती है, एक दफ़ा जो हम उसकी लेंथ फिक्स कर दें हम उससे ज़्यादा वैल्यू ऐड नहीं कर सकते, जबकि लिंक लिस्ट डायनामिक मेमोरी होती है। रन टाइम के ऊपर हम जितनी मर्ज़ी नोट्स को ऐड करवा के उसके अंदर वैल्यूज़ एंटर करवा सकते हैं, इन अनलिमिटेड वैल्यूज़ हम इसमें एंटर करवा सकते हैं। यूज़र की मर्ज़ी होती है, वो जितनी मर्ज़ी वैल्यू ऐड करवाना चाहे करवा सकते हैं। जो स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अरे के निस्बत से ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, इसमें वैल्यूज़ ज़्यादा ऐड हो रही हैं, इसके अंदर नोड्स हमारे पास होती हैं वो ज़्यादा बन रही हैं और उसके अंदर ज़्यादा वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं। अब हम इसका एल्गोरिथम जो अभी हमने पढ़ा है हम उसको दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक स्ट्रक्चर डिफ़ाइन करेंगे, एक न्यू नोड बनेगी जिसको हम पी में रखेंगे, उसके डाटा वाले पोर्शन में वैल्यू रखेंगे, उसके लिंक वाला पोर्शन फ़िलहाल नल रखेंगे। क्यों? क्योंकि अभी पहली नोड है। जब दूसरी नोड यहाँ पे बनेगी तो उसको हम क्यू में रखेंगे, उसकी डाटा वाली पोर्शन में डाटा को रखेंगे, लिंक वाले को नल कर देंगे, और अब इस क्यू को हम जो ऊपर हमने पी वाली नोड बनाई थी उसके अंदर उसके लिंक वाले पोर्शन में हम उसका उस क्यू को रख के उसके एड्रेस को रख के तो हम दो नोड्स बना देंगे। इसी तरह तीसरी नोड जब आएगी तो वो सेकंड के लिंक वाले पोर्शन में उसका एड्रेस आ जाएगा। जब चौथी नोड आएगी तो तीसरे के लिंक वाले पोर्शन में उसका एड्रेस आ जाएगा। पॉप ऑपरेशन की बात करें तो सबसे पहले हमने कहा जो हमारा हेड नोड है, यानी कि जो वैल्यू सबसे पहले आई थी उसको हम टेम्परेरी नोड बोल देंगे, और यहाँ पे जो टॉप नोड वैल्यू है वो है जो सबसे एंड पे आई है। तो जो सबसे एंड पे वैल्यू आई है उसको डिलीट हम पहले करेंगे। तो ये जो हेड नोड है इससे हम इसको हम फ़िलहाल टेम्परेरी बोलेंगे। अगर तो ये नल है तो इसका मतलब कोई वैल्यू नहीं है तो स्टैक एम्प्टी है। वाइल की कंडीशन लगाई है, कंडीशन का मकसद ये था कि जब तक ये जो हेड है यानी कि हमने इसको टेम्प बोला है, ये टेम्प इस नल वैल्यू तक ना आ जाए तो हमारी ये नोड्स में ये आगे बढ़ती रहेंगी। ये स्टॉप कहाँ जाके होंगे? जब इसको नल वैल्यू मिल जाएगी, और जब इसको नल वैल्यू मिल जाएगी ये दो लाइंस क्या कर रही हैं, इस टेम्परेरी को जब तक नल पोर्शन ना मिल जाए, इसका लिंक वाला पोर्शन नील ना मिल जाए, तो ये दो लाइंस क्या करेंगी, इसको 1 बाय 1 आगे लेके जाती रहेंगी। प्री का कॉन्सेप्ट ये है कि हमने क्योंकि जिस नोड को डिलीट करना है उससे पहली वाली नोड को भी हमने पॉइंट करना है, उसको हम नील करना है, वहाँ से एड्रेस को रिमूव करना है। तो जब हमें वो नोड मिल जाएगी तो उस प्री क्योंकि उससे पिछली नोड होगी तो उसके लिंक को हम नील कर देंगे। जो टेम्परेरी डाटा है जो हमें नोड हमने डिलीट करनी है, जो सबसे टॉप पे सबसे लास्ट वैल्यू है हमने उसको डिलीट करना है, तो उसका डाटा हम उसके अंदर जो डाटा पड़ा हुआ उसको हम एन में रखेंगे, उसको हम डिलीट करके तो वैल्यू को रिटर्न करवा देंगे। तो ये था कॉन्सेप्ट स्टैक का। इसके बाद हम अरे के कॉन्सेप्ट को एक दफ़ा अरे कह रहा हूँ क्यू के कॉन्सेप्ट को एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। क्यू इज़ अ टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द टेक्निक ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब ये है कि जो सबसे पहले वैल्यू आएगी तो एक्सट्रैक्ट भी वही वैल्यू सबसे पहले होगी। FIFO इज़ अ टेक्निक फॉर स्टोरिंग डाटा इन अ डाटा स्ट्रक्चर एंड रिट्रीविंग इट। क्यू के अंदर हम जिस टेक्निक को यूज़ करते हैं वो FIFO है, इसकी मदद से हम डाटा को स्टोर करते हैं, रिट्रीव भी करते हैं। तो आगे हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। तो ये इसकी एग्जांपल है। यहाँ पे हमने ये चीज़ देखनी है कि यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंटर है, एक फ्रंट के नाम से और एक रेयर के नाम से है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यानी सबसे पहले वैल्यू 1 आई है, उसके बाद 7, फिर 5 पे 2। तो जब हम इसको वैल्यू को रिट्रीव करेंगे तो सबसे पहले 1 वैल्यू रिट्रीव होगी क्योंकि ये वैल्यू सबसे पहले आई है। तो फ्रंट का मतलब है
हमने ये पॉइंटर इसलिए रखा है कि वैल्यू को रिट्रीव करने के लिए, और रियर पॉइंटर हमने इसलिए लिखा है कि अगर हमने कोई न्यू वैल्यू ऐड करवानी है तो बस 2 के बाद ऐड होगी। तो फ़िलहाल जो फ्रंट है वो 0 है और जो रियर है वो 3 है। इसका मतलब अगर हम वैल्यू यहाँ पे रिट्रीव करते हैं तो 0 पोजीशन में जो वैल्यू पड़ी है वो रिट्रीव होगी, और अगर हम कोई वैल्यू ऐड करते हैं तो 3 के बाद 4 पोजीशन में हम वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। तो हमने 6 को ऐड किया तो अब रियर की वैल्यू 4 हो गई है। हमने 8 ऐड किया तो अब रियर की वैल्यू 5 हो गई है। अब हमने DQ किया, मतलब एक वैल्यू को हमने रिट्रीव किया तो 0 वाले जो पोजीशन है वो नल हो गई है। हमने एक और वैल्यू को DQ किया तो 1 की पोजीशन नल हो गई। उसके बाद हमने 2 वैल्यूज़ को और ऐड किया 9, 12 और रियर की वैल्यू 7 हो गई और फ्रंट अब हमारे पास 2 है। अब उसने कहा है कि अगर हम 21 को ऐड करें तो वो कहाँ पे आएगा। तो ज़ाहिर बात है जब ये अरे फुल हो चुकी है इसका मतलब है अब ये वापस हम इसको स्टार्ट पे 0 पे ले आएंगे, तो 0 के अंदर हम अब वैल्यू को ऐड करवाएंगे और फिर रियर की वैल्यू 7 की निस्बत 0 हो जाएगी। और ये यहाँ से फ्रंट की वैल्यू यहाँ पे इसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 7 के बाद फिर फ्रंट की वैल्यू हमारे पास 0 होगी। अब इसके बाद हम इसके एल्गोरिदम देख लेते हैं। इंसर्ट के लिए था कि अगर रियर की वैल्यू टोटल लेंथ से ज़्यादा हो गई है तो इसका मतलब है ओवरफ्लो है। अगर तो नहीं तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू में एक प्लस करेंगे और जो नेक्स्ट पोजीशन के ऊपर हम एक वैल्यू को ऐड करवा देंगे। और अगर फ्रंट की वैल्यू -1 है तो हम इसको 0 पे ला के तो वैल्यूज़ को ऐड करना शुरू कर देंगे। डिलीट के लिए हमने ये किया कि अगर F भी 0 है R भी 0 है, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग में अभी कोई वैल्यू नहीं है तो Q एम्प्टी है। अगर इन दोनों की वैल्यू इक्वल है तो इसका मतलब है ये दोनों एक पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास वैल्यू 1 है तो हम उसको डिलीट करके इन दोनों की वैल्यू को -1 कर देंगे। और तीसरी कंडीशन हमारे पास ये है कि हम वैल्यू को जो फ्रंट है उस पर जो भी वैल्यू है उसको डिलीट करके फ्रंट की वैल्यू को 1 प्लस कर देंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर अब यहाँ पे अभी फ्रंट 2 है तो अगर हम 2 के को यहाँ पे 5 को डिलीट करते हैं तो इसकी वैल्यू प्लस होकर 3 पे आ जाएगी। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था। हमने जो जिन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया है उनमें व्हाट इज़ स्टैक है, स्टैक के हमने एल्गोरिदम्स देखे हैं अरे के साथ, स्टैक का हमने एल्गोरिदम देखा लिंक लिस्ट के साथ, क्यू के बारे में देखा है, क्यू का हमने एल्गोरिदम देखा है यूजिंग अरे के साथ। इसको इन डिटेल आप बुक से पढ़ें, समझें और इसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें।